हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल चैंपियन जैद पर। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद जैद। तो दोस्तों, पिछले लाइव स्ट्रीम में मैंने आप लोगों से पूछा था कि यार कौन कौन से टॉपिक्स पर आपको वीडियो चाहिए, तो आप लोगों ने बहुत सारे टॉपिक्स कमेंट किए थे। तो उन्हीं में से एक फेमस टॉपिक था कि भाई हाउ टू प्रिपेयर मराठी, है ना। तो इसके ऊपर एक बहुत ही बढ़िया सा वीडियो मेरा अवेलेबल है यूट्यूब पर कि माय मराठी इज़ वीक व्हाट टू डू। तो सबसे पहले मैं तो रिकमेंड करूँगा कि वो वीडियो देख लो, ठीक है। अगर तुमने वो वीडियो देख लिया, उससे सीख ले ली, तो बस। बहुत सारे स्टूडेंट्स कॉल करते हैं और वो बोलते हैं कि मैं जैसा आपने उस वीडियो में कहा था वैसा मैं कर रहा हूँ। तो मुझे बहुत खुशी होती है कि यार मेरा जो बोल वचन था वो व्यर्थ नहीं गया, ठीक है। एक होता है देखो सादा मोटिवेशन, जिसमें तुम्हें दुनिया भर का एग्जाम्पल बोल के बोला जाता है कि अब चलो मेहनत करो, ठीक है। और एक होता है चैंपियन जैद का मोटिवेशन। मेरा मोटिवेशन कैसा होता है, मैं तुम्हें दुनिया भर का एग्जाम्पल नहीं देता, मैं तुम्हें तुम्हारा एग्जाम्पल देता हूँ और मैं तुम्हें रास्ता भी बता देता हूँ। तो तुम्हारा एग्जाम्पल लेके तुम रास्ता बता देता हूँ, तो उस तरीके से तुम फॉलो कर लेते हो। बट जो पहले मोटिवेशन के साथ इशू है वो ये है कि तुम्हें दुनिया भर का एग्जाम्पल दे दिया जाए कि यार ऐसा होता है वैसा होता है, ये इंसान ने ऐसा कर लिया था, वो इंसान ने वैसा कर लिया था, या मैंने 90% ऐसे ला दिया था। तो उससे तुम्हें एक सस्ता मोटिवेशन मिलेगा जो कि चाइनीज़ माल की तरह होगा, टिकेगा बहुत कम टाइम तक, ठीक है। और जो दूसरे टाइप का मोटिवेशन है उसमें मैं तुम्हें तुम बन के बताऊँगा, ठीक है। जैसे मतलब मैं हूँ, ये क्या बोल रहा हूँ, मैं हूँ, तुम हो, हम हैं ठीक है। तो मैं बेसिकली तुम्हें इस लेक्चर में मोटिवेट करूंगा कि मराठी तुम्हें कैसे प्रिपेयर करनी है। मेरे मराठी में आते हैं 93 मार्क्स, ठीक है। मदर टंग हिंदी है। एक टाइम था जब मुझे मराठी बिल्कुल नहीं आती थी, फिर एक टाइम आया जब मेरी मराठी परफेक्ट हो गई। अभी ऐसा टाइम है कि अच्छे लेवल पे आती है, ठीक है। ओके, तो हाउ टू प्रिपेयर मराठी, मराठी की प्रिपरेशन कैसे करनी है। तो सबसे पहली बात तो कि वो वाला वीडियो आपको देखना है जो वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखा है। माय मराठी इज़ वीक चैंपियन जैद करके डालोगे तो तुरंत आप लोगों को वो वीडियो मिल जाएगा और उसको आप लोगों को देख लेना है, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है, देखो उस वीडियो से जो भी आप लोग सीखते हो, उसके बाद आप लोगों को इस वीडियो से सीख लेनी है। देखो सबसे पहली बात कि मतलब जैसे हमारा स्कूल था, तो हमारे स्कूल में मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो थे वो नॉन मराठी थे। मैक्सिमम क्या, सारे स्टूडेंट नॉन मराठी थे, सबकी मदर टंग हिंदी थी। तो ना हमें हिंदी आती है, ना उन्हें हिंदी आती है, और ना टीचर्स भी कोई ऐसा नहीं था जो प्योरली मराठी हो, ठीक है। जैसे 3-4 नहीं, 2 टीचर्स प्योरली मराठी थे, बाकी कोई भी टीचर यहाँ पे मराठी नहीं था, ठीक है। तो दिक्कत ये थी भाई हमें कि मतलब टीचर्स भी हिंदी, हम भी हिंदी, हमारी भी मदर टंग हिंदी, उनकी भी मदर टंग हिंदी है, तो कोई हिंदी जानता ही नहीं है, मतलब कोई मराठी जानता ही नहीं है। तो करें क्या। बट आपके स्कूल में शायद ऐसा ना हो, बहुत सारे स्टूडेंट्स आपके, बहुत सारे फ्रेंड्स आपके हों जो महाराष्ट्रियन हो, जिनकी मराठी काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो, तो उनसे प्रैक्टिस करो आप लोग, ठीक है। स्टार्ट टॉकिंग इन मराठी विद योर फ्रेंड्स। अगर आपके फ्रेंड्स, कोई ऐसा फ्रेंड है जो कि महाराष्ट्रियन है, तो उसके साथ आप लोग हिंदी में मत बात करो, उसके साथ आप मराठी में बात करो, ठीक है। इससे होगा क्या, देखो कम्युनिकेशन क्यों ज़रूरी है कि देखो अब मैं पेपर पे तो आपको बता सकता हूँ छोटी मोटी चीज़ें कि यार ये ऐसे होता है, वो वैसे होता है, इसको मराठी में ऐसा बोलते हैं, उसको वैसा बोलते हैं, नहीं। जब आप सामने से बोलने जाओगे ना, जैसे तुम्हें अभी बोलना है कि अगर मैंने ये किया तो क्या होगा, अगर मैंने ये किया तो क्या होगा, अब इसको तुम्हें मराठी में बोलना है। तो अगर तुम इसको मन में सोच लिया कि तुम्हें इससे ये पूछना है कि अगर मैंने होमवर्क नहीं किया तो टीचर क्या करेगा, ये तुम्हें अपने मराठी दोस्त से पूछना है, तो तुम ट्रांसलेट करोगे दिमाग में। अगर, यार अगर को मराठी में क्या बोलते थे, अगर, अच्छा जर बोलते थे। अगर मैंने होमवर्क नहीं किया, जर भी होमवर्क केला नाही तर काय होणार, या तर टीचर काय करणार, है ना। ऐसा मतलब आपके दिमाग में खुद ही आएगा कि अगर मैंने होमवर्क नहीं किया तो टीचर क्या करेगा, जर मी होमवर्क केला नाही तर टीचर काय करणार, ठीक है। तो आपको मन में ये भी आएगा कि तर टीचर काय करूँ या काय करणार, क्या है, करणार आएगा या करूँ आएगा। तो आप अपने दोस्त से पूछोगे कि करणार आएगा या करूँ आएगा, तो आपको दोस्त बताएगा कि भाई फ्यूचर टेंस है तो यहाँ पे करणार आना चाहिए, है ना। फिर आपके मन में आया कि मैं स्कूल नहीं आऊँगा क्योंकि मैं बीमार हूँ, आपको ये दोस्त को बताना है मैं स्कूल नहीं आऊँगा क्योंकि बीमार हूँ, ठीक है। तो मी शाळा येणार नाही कारण मी आजारी आहे, ठीक है। मी आजारी आहे यामुळे मी शाळा येणार नाही, ठीक है। तो अब इसमें सबसे पहली बात आपको इससे ये पता चला कि स्कूल को मराठी में शाळा बोलते हैं, ठीक है। बिकॉज मतलब क्योंकि को हम लोग कारण करके ही बताते हैं, ठीक है। और इस वजह से, इसलिए को हम लोग मराठी में यामुळे बोलते हैं, है ना। और आने को हम लोग येनार बोलते हैं, है ना। मैं आज स्कूल नहीं आऊँगा क्योंकि मैं बीमार हूँ, तो मी शाळा येणार नाही, है ना, कारण मी आजारी। हाँ, बीमार को हम लोग आजारी बोलते हैं, ये भी समझ में आया। तो बेसिकली आप लोगों को छोटी छोटी बातें समझ में आना शुरू हो जाएंगी जब आप लोग मराठी में बात करना शुरू करोगे। आप अपने उस सर्कल से बाहर तो निकलो एक बार, आप चीज़ों को डिस्कवर ही नहीं करना चाहते हो, ठीक है। ट्राई टू लर्न बेसिक वर्ड्स। जब आप कम्युनिकेशन करोगे ना अपने दोस्तों से, तो आप लोग बेसिक वर्ड्स को सीखो,
बेसिक वर्ड्स मतलब वही जाना, आना, खाना, पीना, कारण, इसलिए, क्योंकि, ये वो, जो भी आप लोगों को मन में है, जो भी बेसिक वर्ड्स आपके दिमाग में आते हैं, ठीक है। अब जैसे दिमाग हो गया, तो दिमाग को क्या बोलते हैं मराठी में? मगज है ना। ऐसे बहुत सारे वर्ड्स होते हैं। छोटे को क्या बोलते हैं मराठी में? लहान। बड़े को क्या बोलते हैं? मोटा। समझ रहे हो? तो और छोटे मोटे समानार्थी आप लोग देखो, है ना, विरुद्धार्थी शब्द, समानार्थी शब्द, इन लोगों को आप लोग रीड करो। समानार्थी शब्द रीड करो, ठीक है। समानार्थी शब्द जब आप रीड करोगे, विरुद्धार्थी शब्द जब आप लोग रीड करोगे, तो आप लोगों को बहुत चीजें आप लोगों को पता चलेंगी, ठीक है। विरुद्धार्थी शब्द, ठीक है। तो आप लोगों को छोटी मोटी चीजें पता चलेंगी। जैसे आप लोगों को पता है कि भाई सुंदर को सुंदर बोलते हैं। सुंदर को सुंदर बोलते हैं क्या मराठी में? हाँ, पुष्प खूब सुंदर दिखते, हो सकता है सुंदर बोलते हो, मुझे मैं श्योर नहीं हूँ इस वर्ड पे। तो इसका अपोजिट क्या होता है वो भी आप लोगों को पता चलेगा। तो शायद कुरूप होता है सुंदर का अपोजिट, है ना। और बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं, है ना। और भी वर्ड्स आपको पता चलेंगे, जैसे आवड़। आवड़ मतलब क्या होता है? आवड़ते मतलब पसंद है ना। जैसे मुझे कहानियां लिखना पसंद है, तो मला कथा लिखायच्या आवड़ते। गलत बोल रहा हूँ, अच्छा जो भी है। तो इस तरीके से आप लोग धीरे धीरे, मेरी मराठी सच में परफेक्ट हो चुकी थी 10वीं में। और कैसे हुई थी? शुरू में मेरी मराठी नॉर्मल चली, जैसे मेरी 9वीं में एकदम हल्की थी, वैसे ही 10वीं में भी शुरू में चली। फिर जब सेमेस्टर आया ना, तो सेमेस्टर के टाइम हमें टीचर्स ने बोला कि भाई मराठी का पेपर दो। तो हमने मराठी का जब पेपर दिया, तो उसमें मुझे रियलाइज हुआ कि यार ये तो मैं क्या लिख रहा हूँ, मैं तो हिंदी वर्ड्स बोल रहा हूँ, ठीक है। कि मैं अनार नहीं, अनार क्या होता है भाई? अनार होता है ना। तो ऐसे छोटी मोटी गलतियां मैं कर रहा हूँ। तो उसके लिए मैंने क्या किया, मैंने सबसे जो बेसिक वर्ड्स होते हैं उनका मीनिंग पढ़ना शुरू किया। जैसे नहाने को अंघोड़ करना, है ना। तो ऐसे बहुत सारे वर्ड्स आप लोगों को मिलेंगे, ठीक है। घूमने जाने को प्रवास करना, सफर पे जाना, प्रवास करना, ठीक है। और विहार करना मतलब आसमान, पोपट विहार करते मतलब पैरट जो है वो आसमान में घूमता है ना। ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे वर्ड्स हमें पता चले। और ये पता चलने के बाद मैंने क्या किया, मैंने स्टोरी राइटिंग प्रैक्टिस की। ये मैंने इस वीडियो में भी बोला था और इस वीडियो में भी बोल रहा हूँ कि भैया स्टोरी राइटिंग प्रैक्टिस करो, ठीक है। और अगर स्टोरी राइटिंग आप प्रैक्टिस करोगे ना, तो आप लोग समझ जाओगे। क्योंकि स्टोरी में क्या होता है, बेसिकली हम कहानी लिखते हैं, तो हम लोग कुछ ना कुछ वर्ड्स बोलते हैं, तो उसमें बहुत सारे छोटे छोटे वर्ड्स आप लोगों को पता चलेंगे। तो छोटे छोटे जब वर्ड्स आप लोगों को पता चल जाएंगे, तो आप लोगों से बड़ी गलतियां होनी कम हो जाएंगी, ठीक है। तो ये बस 5 चीजें अपनी लाइफ में फॉलो करो। और इसको फॉलो करने के बाद भी अगर तुम्हारी मराठी नहीं सुधर रही, इसका मतलब तुम फॉलो नहीं कर रहे हो या तो तुम झूठ बोल रहे हो। 2 ही वजह हो सकती है कि अगर इतना सब कुछ फॉलो करने के बाद तुम्हारी मराठी नहीं सुधरी है, तो तुम झूठ बोल रहे हो कि हाँ मैंने फॉलो किया, मैंने नहीं, तुमने किया ही नहीं है। इतना करने के बाद अगर तुम्हें अपनी मराठी में इंप्रूवमेंट नहीं दिखा, तो दिक्कत है फिर। अब कुछ लोग यहाँ पे ऐसे आएंगे जो बोलेंगे कि मराठी में स्कोर कैसे करें। तो मराठी में स्कोर करने का सिंपल फंडा है कि इतनी चीज़ करो, मराठी में सब कुछ लिखो, कैंसिलेशन अवॉइड करो, अच्छी राइटिंग बनाओ। राइटिंग अच्छी नहीं है, सिंपल लिखो। कर्सिव लिखोगे तो कैसे राइटिंग अच्छी होगी? सिंपल राइटिंग लिखो ना, है ना। जैसे आप लोगों को हो सकता है, आप लोगों जैसे अभी मुझे लिखना है गॉड, ठीक है, तो मेरी कर्सिव राइटिंग बहुत खराब है, इससे अच्छा मैं ऐसा ना लिखूं, सिंपल। तो सिंपल इज बेटर देन कर्सिव, ठीक है। तो कर्सिव के चक्कर में मत पड़ो। अगर तुम्हारी कर्सिव गड़बड़ है तो सिंपल लिखो। जैसे मेरी हिंदी बहुत ही ज़्यादा सुधर गई थी बोर्ड एग्जाम के टाइम पे, मैंने इतने बार लिख दिया था। जैसे मुझे आम लिखना है, तो मैंने लिखा आम, ठीक है। ये तो बोर्ड पे लिख रहा हूँ, बट जब बुक पे लिखता था तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर लिखता था। उस टाइम तो और सुंदर थी, समझ रहे हो। तो ऐसे ऐसे धीरे धीरे राइटिंग सुधारो अपनी। और राइटिंग नहीं सुधरती है तो कैंसिलेशन अवॉइड कर दो, कम से कम साफ सुथरा लिखो। 2 चीज़ होती है, एक होता है देखो गंदापन, और एक होता है अच्छा ना दिखना, ठीक है। अच्छे ना दिखोगे वो थोड़ी देर के लिए चलेगा, तुम्हारी बात नहीं कर रहा हूँ। जैसे तुम्हारी बुक है वो अच्छी नहीं दिख रही है तो थोड़ी देर के लिए चलेगा, बट वो गंदी ना हो, क्योंकि वो गंदी होगी तो उससे कोई छूना भी नहीं चाहेगा। अच्छी नहीं दिखेगी तो हाँ चलो थोड़ा बहुत मैनेज कर लेंगे, थोड़ा बहुत ही मैनेज करेंगे, ऐसा नहीं होगा कि वो परफेक्ट कहला जाएगी, ठीक है। बट अगर वो गंदी हो तो कोई टच भी नहीं करेगा कि यार ये तो गंदी है। तो वैसे ही गंदगी मतलब क्या? कैंसिलेशन। और अच्छा ना दिखना मतलब क्या? राइटिंग गड़बड़। तो दोनों में से एक चीज़ तो हमारे हाथ में है ना। चलो हम राइटिंग नहीं सुधार सकते, जमाना हो गया। वैसे मैंने राइटिंग 10वीं में सुधारी थी, बहुत गंदी हैंड राइटिंग थी मेरी, कभी दिखाऊंगा तुम्हें अपनी राइटिंग, ठीक है। बट ठीक है, तुम नई राइटिंग सुधार सकते, तुम्हारे पास में कुछ भी नहीं है, ठीक है। तुम्हारे लिए कुछ भी पॉसिबल नहीं है, तुम कुछ नहीं कर सकते लाइफ में, तो कोई दिक्कत नहीं है। कैंसिलेशन तो अवॉइड कर सकते हो ना लाइफ में, या फिर ये भी नहीं कर सकते। राइटिंग नहीं सुधर रही है, कैंसिलेशन तो अवॉइड करना हमारे हाथ में ना, हो ही जाती है कैसे भी। सैम्पल पेपर सॉल्व करो, बोर्ड एग्जाम आने वाला है, अभी क्या करो तुम? सैम्पल पेपर सॉल्व करो। अगर सैम्पल पेपर सॉल्व करोगे तो इससे होगा क्या कि तुम्हें एक्सपीरियंस मिलेगा। और हर एक सैम्पल पेपर में अपना टारगेट रखो कि भाई अगर मेरी राइटिंग गड़बड़ हो रही है तो मेरे से गुनाह हो रहा है।
अगर मेरी राइटिंग में कोई भी कैंसिलेशन हो रहा है तो मेरे से गुनाह हो रहा है। मैंने जब सैंपल पेपर सॉल्व किए थे, 7 सैंपल पेपर सॉल्व किए थे, ठीक है, लगातार, उसके बाद भी बहुत सारे किए थे, मतलब 15-16 सैंपल पेपर एक सब्जेक्ट के सॉल्व किए थे, ऐसा सीन था, ठीक है। तो 7 जब सैंपल पेपर हमने कोचिंग की बुक का सॉल्व किया था तो उस समय सॉल्व करते समय मुझसे बहुत कैंसिलेशन होती थी, लेकिन 2 पेपर ऐसे थे जिनमें मैंने एक भी कैंसिलेशन नहीं किया था, और वो पेपर्स थे जो मैंने बोर्ड से पहले सॉल्व किया था। लेकिन इसके बाद भी मैं बोर्ड में 2 गलतियां करके आया, 2 कैंसिलेशन करके आया, लेकिन उन 2 कैंसिलेशन से मेरे मार्क्स पे फर्क पड़ा? नहीं पड़ा। 93 आया मेरा मराठी में। नहीं पड़ेगा, क्योंकि इतने सारे सैंपल पेपर सॉल्व करने के बाद हो सकता है आपका कॉन्फिडेंस 7वें आसमान पे पहुंच जाए, लेकिन गलती करोगे ही करोगे, लेकिन मिनिमम गलती करोगे। अगर मैंने उन सैंपल पेपर्स में 10-12 कैंसिलेशन किए होते तो बोर्ड में गारंटी में 20-25 कैंसिलेशन करता, क्योंकि मैंने यहाँ पे 0 कैंसिलेशन किया, इसलिए वहां पे 2 कैंसिलेशन किया। हो सकता है आप यहाँ पे 2 करो, वहां पे 0 करो, ऐसा भी हो सकता है। तो अपने माइंड को स्थिर रखो, कैंसिलेशन एकदम इग्नोर करो, हर कदम फूक फूक के रखो, जरूरत ही ना पड़े बाद में सोचने की। इतना कर लोगे ना भाई, बहुत आगे जाओगे तुम, बहुत अच्छा स्कोर करोगे मराठी में। लैंग्वेजेस हैं, इसमें ज़्यादा कंटेंट मैटर नहीं करता, कितना साफ लिखे हो, कितना अच्छा लिखे हो, वो मैटर करता है। तो राइटिंग सुधार सकते हो सुधारो, नहीं सुधार सकते तो कैंसिलेशन सुधारो तुम, ठीक है। चलिए अगले लेक्चर में मिलेंगे तो हम लोग डिस्कस करेंगे अगला टॉपिक।